अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम आपकी किताब से 5वां सबक जिसका नाम पेट्रोलियम है वही पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले बच्चों आप देख लो गौर से, यहां पे चंद तस्वीर दी गई है और फिर कुछ सवाल पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, पहले इन ही सवालात के जवाब दे देते हैं। बताइए इन चीजों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। यहां गौर से देख लीजिए, हमसे पूछा गया है कि बताइए इन चीजों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, सवालात के जवाब देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ईंधन किस चीज का नाम है, ईंधन किससे कहते हैं। प्यारे बच्चों, ईंधन को हम अंग्रेजी में फ्यूल कहते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। ये ईंधन का क्या काम है? प्यारे बच्चों, आपको जैसा मालूम ही होगा कि ईंधन का इस्तेमाल बहुत सारी मशीनों में होता है। ये ईंधन जब जलाया जाता है तो इससे रोशनी, इससे गर्मी और तवानाई यानी एनर्जी मिलती है। जैसे अगर हम पहली मिसाल लें, यहां पे गैस चूल्हे में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि गैस चूल्हे में एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। एलपीजी समझते हो आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जब हम एक गैस सिलेंडर एक चूल्हे के साथ कनेक्ट करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना हमें क्या मिल जाता है? तवानाई मिलती है, गर्मी मिलती है, फिर उस गर्मी का इस्तेमाल करके हम खाना पकाते हैं, हम पानी उबालते हैं और बहुत सारी चीजों में ये काम आता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरी मिसाल ले लेते हैं। यहां पे स्टोव, जिसको हम उर्फ आम में स्टोव भी कहते हैं, स्टोव में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है? प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इसमें मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। मिट्टी का तेल समझते हो ना, जिसको हम कश्मीरी जबान में मिस्तील कहते हैं, या केरोसिन जिसका नाम है। अंग्रेजी में हम उसको केरोसिन कहते हैं, उर्दू में हम मिट्टी का तेल कहते हैं और कश्मीरी में मिस्तील कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम मिट्टी के तेल का इस्तेमाल स्टोव में करते हैं तो उससे भी हमें गर्मी हासिल होती है और उस गर्मी का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए करते हैं। प्यारे बच्चों, अब तीसरी मिसाल ले लेते हैं। हम गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन क्या आपको खबर है ये गाड़ी कैसे चलती है? इसमें भी एक ईंधन का इस्तेमाल होता है जो इस गाड़ी को तवानाई दे देता है और उस तवानाई की वजह से ही गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह
चल पाती है। प्यारे बच्चों, आपको पता है गाड़ी में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है? या पेट्रोल का इस्तेमाल होता है और या डीजल का इस्तेमाल होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने अब जान लिया कि ईंधन जो है, ईंधन की वजह से ही हमें तवानाई, हमें रोशनी और हमें गर्मी हासिल होती है। जब हम इस ईंधन का इस्तेमाल किसी मशीन में कर लेते हैं, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे वो स्टोव हो, चाहे वो गाड़ी हो, और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं और तब ही एक गैस चूल्हे के जरिए से हम खाना पका लेते हैं, एक स्टोव से हम खाना पका लेते हैं, और एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह चल पाती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन सवालात के जवाबात लिख लेते हैं अपनी किताब पर, चूंकि हमें अब खबर है कि गैस चूल्हे में एलपीजी का इस्तेमाल होता है, स्टोव में मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है, और गाड़ी में पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप भी पहले पढ़ लीजिए। जमीन जिस पर हम रहते बसते हैं कुदरत की बेशुमार नेमतों से भरी पड़ी है। पेट्रोलियम इन्हीं नेमतों में एक है जो बेहद फायदेमंद है। आज का दौर मशीनों का दौर है। इंसान अपना ज्यादातर काम मशीनों की मदद से ही करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम बसते हैं, इसको अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से, बेशुमार मालो दौलत से नवाजा है। प्यारे बच्चों, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम देखते हैं चरिंदे, परिंदे, नबातात, हैवानात, आबशार, पहाड़, पेड़ पौधे, गर्ज जहां हम नजर दौड़ाएं, जिस तरफ हम देखते हैं, हमें सिर्फ अल्लाह की नेमतें ही नजर आती है। तो इस जमीन को अल्लाह ने अपनी इन नेमतों से, अपनी इस मालो दौलत से नवाजा है। और इन्हीं नेमतों में एक नेमत पेट्रोलियम भी है। पेट्रोलियम जिसको उर्दू में मैदनी तेल कहते हैं, एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट मिनरल ऑयल। तो पेट्रोलियम इन्हीं नेमतों में एक है जो हमारे लिए बेहद फायदेमंद है, यानी इसके बेशुमार फायदे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज का दौर साइंस का दौर है। आज का दौर मशीनों का दौर है। आज का जमाना मशीनों का जमाना है, और इंसान अपना ज्यादातर काम अब मशीनों की मदद से ही करता है। तो प्यारे बच्चों, अगरचे इंसान अपने बेशतर काम मशीनों के जरिए से ही पूरा करता है, लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। यानी ये मशीनें यूं ही नहीं चलती, इनको ईंधन की जरूरत पड़ती है, इनको तवानाई की जरूरत पड़ती है, इनको
उन चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे इनको तवानाई मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, कुव्वत मिल जाए। और ये तवानाई हासिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जराया हैं। जराया मीन्स वसीले हैं, और उनमें एक अहम जरिया पेट्रोलियम है। और इन्हीं वसाइल में से एक वसीला पेट्रोलियम भी है, यानी हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल इन मशीनों में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पेट्रोलियम के बारे में आज की क्लास में थोड़ा बहुत जान लिया, और इंशाल्लाह कल हम इस सबक को जारी रखेंगे। लेकिन इस सबक में कुछ अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है जो हमने आज पहली बार देखे भी और सुने भी। प्यारे बच्चों, उन अल्फाज को अपनी नोटबुक पर साफ शफाफ लिख दीजिए और उनका माना भी याद कीजिए। बाकी वस्सलाम।